I think chat के अंदर कोई lag है. I get your text a few seconds later. Okay, we'll start again if you've lost me. Okay, I'll walk you over again. So this is a fundamental session on how you can start freelancing. Okay. Buzzwords हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर, ऑनलाइन वर्क के, शॉपिफाई के, ई कॉमर्स के, अमेजोन के, और यू माइट थिंक, और या हमारे पेरेंट्स को फेसबुक पे वो एड्स मिल जाते हैं ना, वे पीपल से दे हैव मेड मिलियंस ऑफ इट इन हर मंथ, वो 20 लाख 40 लाख रुपए कमा रहे हैं. एंड आवर पेरेंट्स थिंक दैट इट्स वेरी इजी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स वेरी इजी. इट इज डुएबल, बट एक प्रोसेस होता है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट थिंग जहाँ पे आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, मार्केट डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड योर क्लाइंट एक्विजिशन चैनल्स प्रॉपर्ली. ठीक है, ऑल दैट स्टफ. अपने आप को स्केल करना पड़ेगा, हायरिंग में जाना पड़ेगा. सो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं, यू हैव द फंडामेंटल्स राइट, यू आर लुकिंग टू स्केल, only then you can start freelancing. Okay. In today's session, we will talk about what freelancing is really about. कौन से platforms हैं, methodologies हैं. Apart from Fiverr and Upwork, freelancing कैसे काम करती है, सिर्फ इन दो platforms के अलावा बाहर भी है. और अगर आप freelancing start करना चाह रहे हो तो how would you do this आज के टाइम पे, क्योंकि पहले डायनामिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. ठीक है. एंड पहले जो है 10 साल पहले क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते थे, फ्रीलांसर्स बहुत थोड़े थे. कोविड के अंदर स्पेशली कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम था और हर बंदा एक ऑनलाइन फ्रीलांसर हायर कर रहा था. दैट रेज द डिमांड एंड दैट ऑल्सो रेज द नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स. तो आफ्टर कोविड अब यूं है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं मार्केट के अंदर और बहुत सारे क्लाइंट्स वॉकआउट कर चुके हैं मार्केट से. सो सेम प्रोजेक्ट्स के लिए अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया. तो उस केस के अंदर फिर भी बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स हैं ना, जो आपसे कम्पीट कर रहे हैं, ना उनकी प्रोफाइल्स अच्छी हैं, ना उनको कवर लेटर्स राइट करने आते हैं, ना उनको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना आता है. सो इफ यू कैन डू दीज थिंग्स राइट आज के टाइम पे भी, यू कैन स्टिल सक्सीड. ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी सेशन. नेक्स्ट सेशन जो हम कभी और 2-3 दिन तक करेंगे, दैट वुड बी अबाउट हाउ टू क्रिएट गिग्स ऑन फाइवर. उससे नेक्स्ट सेशन वी वुड हैव हाउ टू ऑप्टिमाइज योर अपवर्क प्रोफाइल्स, हाउ टू राइट कवर लेटर्स ऑन अपवर्क प्रोफाइल. ठीक है. एंड द नेक्स्ट सेशन वुड बी हाउ यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो, कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने आप को ओवर सब्सक्राइब कैसे शो करवाना है, एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. सो दिस इज अ फ्री सेशन. वी डोंट चार्ज एनीथिंग. I see institutions charging like 5,000, 10,000 rupees for sessions like these. But this is going to be free because we believe that knowledge should be free for everyone. But if you want to, if you think a session helpful tha, so you can donate to a cause, a good cause. Okay. You can donate to Palestine, you can donate to Parachunar, maybe 1,000 rupees or 500 rupees. Because session jo hai, if I had charged for this session, I would have walked away with like 2-3 lakh rupees in my pocket. But that is something that we don't appreciate or encourage. So इसके नीचे एक नंबर भी दिया हुआ है, that is for कार्य कमाल. तो हम हर मंथ फैमिलीज को राशन सप्लाई करते हैं सारे मेजर बिग सिटीज के अंदर. तो इफ यू वांट टू डोनेट फॉर दैट, यू कैन डोनेट इन द अकाउंट बिलो एज वेल, एंड दैट इज टोटली अप टू यू. इफ यू फाइंड ऑल दीज 4 सेशंस हेल्पफुल ओवर टाइम, so you can. We don't charge anything for that. So getting to the point, what freelancing is really about. So anything, आप एक फुल टाइम जॉब में हो, you're contracted, मतलब बाहर वाले कंट्रीज में यू गेट हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंसेस, पाकिस्तान में भी मिलती हैं वैसे तो, यू नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एवरीथिंग. दैट इज फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयड. बट फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो अपनी सेम वही सर्विसेज होती हैं, बट दे ऑफर दैट टू मल्टीपल क्लाइंट्स एट सेम टाइम्स. सो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है. इट कुड रेंज अप टू लाइक 1 दिन का प्रोजेक्ट, हफ्ते का प्रोजेक्ट, 1 महीने का प्रोजेक्ट या 6 महीने का प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर. एंड दैट इज इट. यू आर ऑफरिंग multiple clients, multiple skills. In that process, आप ज़्यादा एक्सपोजर भी गेन कर रहे हो क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. आप ज़्यादा काम कर रहे हो क्योंकि ऑफिस के अंदर 8 घंटे में से 4 घंटे तो आप फारिग बैठते हो, और बहुत ज़्यादा स्लो होता है ग्रोथ जो होती है ऑफिस के अंदर. एंड द अदर बेनिफिट इज के यू वर्क फ्रॉम होम यूजुअली एंड यू मेक अ लॉट. ठीक है. सो इफ यू थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग, डोंट थिंक कि फाइवर पे काम स्टार्ट करना है या अपवर्क पे काम स्टार्ट करना है या फ्रीलांसर या गुरु पे काम स्टार्ट करना है. फ्रीलांसिंग इटसेल्फ इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिजनेस. इट इज अ पर्सनल बिजनेस जो आप एक बंदा घर बैठ के रन कर रहा है.
इट हैज़ द सेम डायनामिक्स जो एक बिजनेस की होती हैं। आपको क्लाइंट्स कहाँ से लेके आने हैं, कस्टमर्स जो कि आपके कस्टमर्स होते हैं वो कहाँ से लाने हैं, हाउ विल यू रिटेन देम, आपको उन्हें खुश कैसे रखना है, हाउ यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट टू देम, अपना आइडिया कैसे पिच करना है आपको। तो इट इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट लाइक अ जॉब के जहाँ पे अपर हिरार्की सब कुछ लेकर आ रही है और आप बस बैठ के काम कर रहे हो। सो इफ यू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट, you can you understand your industry, you understand your skill set and you can sell that. So you can do that anywhere. आप emails write कर सकते हो companies को and all that stuff. So these are the client acquisition channels. सबसे जो मेजर क्लाइंट एक्विजिशन चैनल मेरे नज़र में है वो लिंक्डइन है वैसे तो। उसके बाद अपवर्क है, फाइवर है, गुरु थोड़ा सा डेड हो गया ओवर टाइम, एंड देन वी हैव cold email marketing or paid ads. So how do these all work? Upwork is a marketplace, you know, most of you must have an account already, जहाँ पे clients बहुत ज़्यादा jobs post करते हैं and you decide कि आपको कौन सी job पे apply करना है, you send them a proposal और client 30-40 जो भी proposals को आए होते हैं उनको view करता है, the best one gets the job. Fiverr पे totally opposite scene है. Fiverr पे you create your gig. It is like a service you create. So basically if I am a graphic designer, तो मैं अपनी जाके फाइवर पे सर्विसेज लिस्ट कर दूंगा कि मैं एक लोगो बना सकता हूँ, मैं एक फ्लायर बना सकता हूँ फेसबुक के लिए, या मैं एक शॉपिफाई की प्रोडक्ट इमेजेस बना सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो मैं गिग्स ऑफर करूंगा और क्लाइंट्स उन चीज़ों को सर्च करते हैं, उनको जिसकी गिग पसंद आती है, जिसका रेट उनके साथ अलाइन करता है, दे रीच आउट टू देम। ठीक है। गुरु इज वेरी सिमिलर टू अपवर्क, जॉब्स पोस्ट होती हैं। और लिंक्डइन के ऊपर इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। लिंक्डइन के ऊपर यू हैव various types of ways. ठीक है, most of you have attended this session since I posted it on LinkedIn. तो if you have a LinkedIn account, how does that work LinkedIn के ऊपर? या तो आप अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करते हो, ठीक है, जो दूसरे लोग देखते हैं और आपको रीच आउट करते हैं, क्लाइंट्स की नज़र में आता है, वो आपको रीच आउट करते हैं चीज़ें लेने के। दैट इज़ अ वन वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। सेकेंडली, लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म क्योंकि हर बड़ी कंपनी की जो अपर हिरार्की है, जितनी भी सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सब लिंक्डइन के ऊपर हैं। तो यू फाइंड गुड कंपनीज जिनके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का, जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं करंटली। लेट्स से यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर और आपको लगता है कि एक कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी ग्राफिक्स इंप्रूव करने का, उनके सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ख़राब है, उनकी कन्वर्जन अच्छी नहीं है, उनकी रील्स पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, वो इंगेजिंग रील्स नहीं बना पा रहे। तो आप डायरेक्टली उनकी कंपनी सर्च करो लिंक्डइन पे, उनके सीईओ, उनके जो भी मार्केटिंग मैनेजर वट एवर दे आर, रीच आउट टू देम, एक्सप्लेन देम कि आप क्या कर रहे हो, करना चाह रहे हो, pitch your idea to them, ठीक है। and that is one way of getting clients on LinkedIn. That is a free method, ठीक है। cold emails के अंदर you find emails of C level executives, वो usually उनकी websites के ऊपर available होती हैं, LinkedIn पे available होती हैं, and you send them emails कि hire me, I offer these services, आपकी websites के अंदर या आपके business में currently ये चीज़ lacking है, I see this, तो मैं आपको proposal भेज रहा हूँ, आप इसको देखें, if you want to hire me you can hire me, ठीक है। These are all ways और एड एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे बहुत सारे जो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं लोग, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, वो यूजुअली पेड एड्स चलाते हैं। पेड एड्स चलाने का मकसद ये होता है कि वो यूजुअली अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि दूसरे लोग उनके सर्विसेज देखें और होपफुली उनको रीच आउट कर लें। सो कंपनीज और फ्रीलांसर्स स्पेंड मल्टीपल मनी इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्विजिशन चैनल्स। एज अ बिगिनर, what is best for you? ये तो मैंने एक general overview explain कर दिया. But if you are a beginner, let me tell you what will work for you. Fiverr is a great place to start. Why I don't recommend Upwork for beginners? Upwork is probably one of the best freelancing platforms in the world, and I really love Upwork. I am working on Upwork. ठीक है, Upwork has made me the most amount of money compared to Fiverr, but it is not beginners friendly. Let me tell you why. Let me reshare my screen. Let me show you my Upwork. Okay, so let me show you how Upwork's dashboard looks like. Upwork पे होता ये है कि let me tell you why it's not beginners friendly.
अब since I am a top rated on Upwork, ठीक है, very close to being top rated plus, so assume I open this job post, this recent में चले जाते हैं, चलो some verified one. Let's open this. So this guy is from Israel, Tel Aviv. I don't usually send proposals to Israel companies though, but let's just review it. He has spent 7 lakh dollars on Upwork already, approximately 0.7 million. Okay, and then he's asking for best landing page copywriter. Okay, uh, he's so you basically send a proposal to him. कि जो इसने job post apply की हुई है, and there is a specific cost. See, it costs approximately 22 connects, if you can see that, to send a proposal. Or 22 connects will cost a lot. So assume करो कि Upwork के ऊपर generally जो rate होता है ना, that is, I would say, if you send 30 proposals or 50 proposals as a beginner, तब चांस होता है कि आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए. ठीक है, 30 गुड प्रपोजल्स, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज है, जो जिसके बारे में हम थर्ड सेशन में बात करेंगे. फिर जाके चांसेस हैं कि आपको छोटी मोटी जॉब्स के ऊपर 30 to 40 जॉब्स अप्लाई करने के बाद एक क्लाइंट मिल जाए. बट दिस इज वेयर थिंग्स गेट ट्रिकी फॉर अपवर्क. अपवर्क इज चार्जिंग अ लॉट फॉर कनेक्ट्स. अभी जो कनेक्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं, इफ यू डोंट नो व्हाट दीज आर, just इफ यू डोंट नो व्हाट कनेक्ट्स आर, तो कनेक्ट्स आर बेसिकली क्रेडिट्स जो कि आपको चाहिए होते हैं जॉब्स पे बेट करने के लिए. सिंस मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, और बहुत ज़्यादा क्रैम अप हो गई हैं. क्लाइंट्स को डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स के साथ डील करना पड़ता है, जो कि इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन के साथ आता है कि हमें ले लें, हम ये पिक कर लें, ये कर लें, वो कर लें. तो अपवर्क इसी से बहुत परेशान था, तो अपवर्क ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी. सो होता ही है कि अपवर्क आपको कुछ फ्री कनेक्ट्स प्रोवाइड करता है, विच आर 10 कनेक्ट्स एवरी मंथ. 10 कनेक्ट्स एवरी मंथ. ठीक है, और ये जो मैंने आपको जॉब दिखाई थी, इसके ऊपर अकेले के ऊपर 22 कनेक्ट्स लग रहे थे. तो उसके अलावा आपको 50 कनेक्ट्स मिलती हैं फ्री जब आप अकाउंट के लिए साइन अप करते हो. तो 50 + 10, आपके पास 60 कनेक्ट्स हैं फर्स्ट मंथ के अंदर. तो 60 कनेक्ट्स के अंदर आप मैक्सिमम भी ना 4 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो. एंड एज आई एक्सप्लेन्ड कि एटलीस्ट 20, 25, 30 पे अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके अच्छा क्लाइंट मिलता है पहला. तो हाउ डू यू अप्लाई ऑन दोस 20, 25 पीपल? दैट्स द प्रॉब्लम. एज अ बिगिनर यू हैव टू स्पेंड मनी, एंड एज आई एक्सप्लेन्ड कि फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है. तो आपको जब क्लाइंट एक्वायर करना है ना, एक नया क्लाइंट ढूंढना है, तो आपको उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे. आप एड्स चला के लगा रहे हो, ये जैसे भी लगा रहे हो, ठीक है, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे. इट इज लाइक अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट. इफ यू थिंक कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन गई है, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत अच्छी है, आपको कवर लेटर्स राइट करने आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप 10-15 thousand रुपीज इन्वेस्ट करो अपवर्क के अंदर. यूजुअली अपवर्क के ऊपर रेट इस तरह से है कि आप $10 के अंदर 150 कनेक्ट्स बाय कर सकते हो. ठीक है, तो नो, आई थिंक $15 के अंदर, सॉरी, आई थिंक 100 कनेक्ट्स बाय कर सकते हो. यस, सॉरी, दैट्स द रेट. तो अगर आप $30 स्पेंड करते हो ना अपवर्क के ऊपर, तो आपको 200 कनेक्ट्स मिलती हैं. और 200 कनेक्ट्स के अंदर यू कैन बिड अप्रॉक्सीमेटली 15 प्रोजेक्ट्स, 15 और मे बी लाइक 12 to 15 प्रोजेक्ट्स. So that means $30 is approximately 9,000, 8,500 rupees. So you have to spend that amount of money, 10,000, 15,000, in order to get clients. Okay, so I'm not going to get your hopes high. It's a very tough market आजकल. But if you have a good communication skill set, आपने वो सारी steps follow किए जो मैं throughout the series बताऊंगा, तो you have a way better chance at succeeding at freelancing. ठीक है, फाइवर के ऊपर देर इज नो कॉस्ट. ठीक है, इसलिए फाइवर आई से बिगनर फ्रेंडली है. आप जस्ट अपनी एक गिग बनाते हो, आप वो ऑफर करते हो. क्लाइंट्स अगर आपकी गिग देख लेते हैं, आप अच्छी एसईओ कर लेते हो, तो यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स. थोड़े छोटे होते हैं ऑर्डर्स. अब फाइवर के ऊपर, फाइवर पे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स नहीं होते, जैसे अपवर्क पे लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए होते हैं, ऐसा फाइवर के ऊपर कम ही होता है. तो इसलिए
फाइबर को ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली कहते हैं, फाइबर के ऊपर प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम है बट चांसेस टू सक्सीड ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई हमारी जो भी नेक्स्ट वर्कशॉप है वो फाइबर के ऊपर ही होगी, सो दैट वी कैन गेट you to the fiber. And then we come to the very important aspect of freelancer's evolution. Let me tell you why. I started as a research paper writer. मैं एक philosophy के research papers write करता था back in 2020. ठीक है, and then I slowly shifted. मैंने blogs write करना start कर दिए, and then I shifted. मैंने पहले sports के blogs write किए, gardening के ऊपर write किए, Amazon की जो list articles होते हैं जैसे top 10 headphones, top 10 earbuds, ऐसे करके blogs write किए clients के लिए, ठीक है। And then after that मैंने 2-3 companies के साथ काम किया in approximately end of 2021 start of 2022 के अंदर। मैंने उनकी कंपनी के लिए ब्लॉग्स लिखे, उनकी नीश के अंदर टेक्निकल ब्लॉग्स लिखे, सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, एंड over time I shifted my services that I offer, ठीक है। That is because I started seeing value के वैल्यू कहाँ पे है। वैल्यू शायद मुझे Amazon के ब्लॉग्स में नजर नहीं आई, वैल्यू मुझे लगी कि शायद कंपनी ज़्यादा पे करती हैं, मुझे उनके ब्लॉग्स राइट करने चाहिए, मुझे अपनी गिग्स को चेंज कर लेना चाहिए, मुझे वो कंपनीज ऑफर वो सर्विस ऑफर करनी चाहिए। फिर आई बिकेम द हेड ऑफ मार्केटिंग एट अ कंपनी, जो कि ई कॉमर्स ब्रांड था बहुत बड़ा। उनके साथ मैंने कुछ 6 से 8 महीने काम किया। दे यूज टू पे मी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, फिक्स प्राइस, और वो क्लाइंट मुझे फाइबर पे मिला था। एंड फाइबर पे उन्होंने $20 का ऑर्डर प्लेस किया इनिशियली, एंड देन वो फिर हमने सारी डीलिंग आउट ऑफ फाइबर कर ली, एंड देन ईच मंथ दे वुड पे मी थिंग्स। एंड देन आफ्टर दैट मैंने टोटली कंपनीज के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, इंडिविजुअल्स के साथ कम कर दिया। एंड देन थोड़े टाइम बाद आई अगेन केम बैक टू ब्लॉगिंग। मैंने जो नए ब्लॉगर्स थे जो टोटली जीरो से स्टार्ट करते थे, और मुझे वो एक ब्लॉगर मिला जो जिसका नया ब्लॉग था, वो चाह रहा था कोई राइटर ढूंढना, उसको मेरी अपवर्क प्रोफाइल अच्छी लगी। और तो उसने बेसिकली गूगल पर टाइप किया टेबल टेनिस कंटेंट राइटर, और मेरी प्रोफाइल टॉप पे शो हो गई गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर उस क्लाइंट ने बहुत सारे और क्लाइंट्स को रेफर किया मेरी प्रोफाइल के ऊपर, जिसकी वजह से आई गॉट इनटू ब्लॉगिंग, and then I got into copywriting. So all this evolution is very important. And currently I can like run Google ads, I can run social media ads, I can write copy, I can write blogs. So all this evolution was important because that's what clients want. Industry ने over time बहुत ज़्यादा evolve कर लिया, and that was needed. So if you're a developer, assume you start with WordPress. WordPress में तो खैर बहुत पैसे हैं. Eventually you want to offer Shopify की services, या you think कि अब मुझे मन की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर आप तंग आ गए छोटे छोटे काम करके, बग सॉल्व करके, या एक एक पेज बना के, एंड यू वांट कि अब मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ लॉन्गर पीरियड्स के लिए 6 से 8 महीने काम करना है और लीव के ऊपर, और बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करने हैं, तो दैट इज़ वेयर यू गो टू अपवर्क, ठीक है। हर स्टेप के ऊपर आपका एक क्लाइंट एक्विजिशन चैनल होता है। मैंने फाइवर से स्टार्ट किया था, ठीक है। 1 साल के बाद मैंने अपवर्क पे शिफ्ट कर लिया, एंड देन अपवर्क बिकेम द मेन सोर्स। उसके बाद आई हैड अ फ्यू क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन एज वेल, और उसके बाद आई ट्राइड emailing a lot of other clients as well. That did not work out for me, cold emailing. So Upwork works best for me. But overall, you have to evolve. You have to try a lot of different things, okay, in your career. And if you don't evolve, if you, क्योंकि एक, the best part about market, किसी भी मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक्स ले लो, फ्रीलांसिंग का मार्केट ले लो, जॉब मार्केट ले लो, अपनी सब्जी मंडी ही ले लो, ठीक है। डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती हैं, द इक्विलिब्रियम इज रियली गुड। जब जब आपकी जो सर्विसेज है ना वो आउट ऑफ डिमांड चली जाएंगी ना, तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपको ओरिएंट कर देगी, ठीक है। इफ यू थिंक कि आपको काम आना बहुत ज़्यादा बंद हो गया है, लुक आउट इन द मार्केट, मे बी इस तरह का काम वैसे ही कम हो गया है, क्लाइंट्स इस तरह के चले गए हैं, या दिस थिंग इज बिकम आउटडेटेड नाउ, ठीक है, पीपल डोंट डू दिस एनी मोर। So that means it's time for you to shift and evolve into new services. And that is how, if you can adapt with the market, you can keep printing money. But कोई एक skill ऐसा नहीं है जो आपको for years पैसे बना के देगा. So just you have to keep shifting and adding more things to your resume. ठीक है? Uh, let's set realistic expectations. Let me show you a great way to uh, probably like journal everything for you. I use Notion. ठीक है, ये नोशन एक वेबसाइट है, एक ऐप भी है फोन के ऊपर। इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट टूल। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है।
इसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट लिख सकते हो, अपनी पर्सनल जर्नल एंट्रीज लिख सकते हो। सो दिस इज वेयर आई वांट यू टू गो। यहाँ पे अपना एक प्लान बनाओ 6 मंथ्स का, ठीक है। उस प्लान के अंदर अपनी एडिशंस करो कि आपने फर्स्ट मंथ के अंदर क्या करना है। आपने लाइक एटलीस्ट 5 गिग्स बनानी है फाइवर की, ठीक है। और उससे पहले भी आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। जो भी आपका प्लान बनता है जो कि हम थ्रू आउट डीज बनाएंगे, एंड देन 1 महीने या 2 महीने में आपने आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, $100 है, वट एवर है, उसके अंदर से आपने कितने डॉलर जो है वो वापस अपवर्क में इन्वेस्ट करने हैं आके, ठीक है। और मीनवाइल जो भी आपके पास फ्री टाइम बचेगा उसमें आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, लिंक्डइन एक्सप्लोर करना है, लिंक्डइन के लिए कंटेंट लिखना है, ठीक है। अपनी एक ऑडियंस बनानी है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। और फाइंड रेलिवेंट कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढो ऑनलाइन, गूगल पे जाके सर्च करो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जॉब बोर्ड्स कौन से हैं, जहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं बहुत ज्यादा। अब ड्रिबल इज अ ग्रेट ग्रेट जॉब बोर्ड फॉर ग्राफिक डिजाइन। जॉब बोर्ड वो जगह होती है जहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती है। तो आपने ड्रिबल पे जाके भी अकाउंट बनाना है, सिर्फ फाइवर पे और अपवर्क पे नहीं रहना। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, बी मोर इनोवेटिव। दिस इज नॉट के एक जॉब है, फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस एज आई टोल्ड यू। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, दीज आर एक्चुअल जॉब्स, ठीक है। फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स अपना पोर्टफोलियो पे काम करो, अपने रेज्यूमे पे काम करो। इस टाइम पे जो जिस स्टेज पे आप लोग हो ना, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज पुट इन एफर्ट, अपनी एफर्ट डालो रेज्यूमे बिल्ड करने में, यू नो अपनी एफर्ट डालो इस तरह के जॉब बोर्ड्स एक्सप्लोर करने में। ये बिहेंस हो गया, ठीक है। क्रिएटिव बूम है, इन्होंने टॉप 20 जॉब बोर्ड्स दिए हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। सेम गोज फॉर डेवलपर्स एज वेल, कि वेब डेवलपर्स के जॉब बोर्ड सर्च करो। वर्केबल है, अभी आर्क डेव आ गया, स्किल क्रश आ गया, फाइवर अपवर्क तो है ही है, वी आर डेवलपर्स, फ्रंट एंड मास्टर्स, दीज आर ऑल जॉब बोर्ड्स जहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं। सो एक्सप्लोर देम ऑल, आपके पास टाइम ही टाइम है। जितने ज्यादा क्लाइंट एक्विजिशन चैनल ज्यादा होंगे आपके पास, उतना ज्यादा चांस है कि आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो। एक नॉर्मल फ्रीलांसर से बहुत ज्यादा पैसे छाप सकते हो, क्योंकि फाइवर और अपवर्क पे मैं कभी भी रिलाई नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए अपनी जो ब्रांडिंग होती है ना, वो हमेशा इन प्लेटफॉर्म से बाहर भी करते हैं। ये जो मेरी फाइवर की प्रोफाइल है ना, ये लेवल 2 के ऊपर है, ये मेरी थर्ड प्रोफाइल है। फर्स्ट 2 मेरी बैन हो चुकी हैं जो कि ऑलरेडी लेवल 2 पे थी, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं कभी भी फाइवर पर रिलाई नहीं करूंगा। मेरी सारी क्लाइंट बेस फाइवर पे थी, मेरा सारा काम फाइवर पे था, मैंने कभी उसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया, मैंने कभी अपनी खुद की वेबसाइट ही नहीं थी बनाई जब मैं फर्स्ट अकाउंट था मेरा फाइवर का, ठीक है। और जैसे ही वो अकाउंट बैन हुआ, आई वाज लाइक जीरो, कुछ करने के लिए नहीं था, कुछ दिखाने के लिए नहीं था। वो सारे क्लाइंट्स भी चले गए क्योंकि अकाउंट बैन हो गया था। एंड दैट इज व्हाई रीड द पॉलिसीज प्रॉपरली, लीगल साइट्स ऑफ फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करनी चाहिए। कोई यूट्यूब वीडियो देख लो कि फाइवर की और अपवर की पॉलिसीज क्या है, अकाउंट बैन होने से क्या कैसे बचाएं, क्या क्या करना चाहिए। एंड देन इवेंचुअली आई क्रिएटेड माय ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, जिससे मैंने अपने सारे क्लाइंट्स और अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। दैट बिकेम अ बेटर वे कि मैं इन सब प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के अपना काम एक अलग वेबसाइट के ऊपर होस्ट करूँ, अपना एक रेज्यूमे खुद बनाऊँ, ठीक है। तो ऑल दीज आर प्लान्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अपनी नीश डिसाइड करनी है, किस इंडस्ट्री में काम करना है या कौन सा स्किल सीखना है। मे बी ऐसा है कि अभी आपको स्किल कोई नहीं आता है, यू हैव टू लर्न द स्किल। सो इट इज लाइक अ बिजनेस, इट टेक्स टाइम टू ग्रो, बट इफ यू पुट इन द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल ग्रो, ठीक है। एंड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, आई वुड से 70 to 80% लोग वही हैं जिनको ना अपनी स्किल को सेल करना आता है, ना क्लाइंट से कम्युनिकेट करना आता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स बेटर देन देम, एंड यू कैन डू बेटर देन देम। सो हाउ वुड आई स्टार्ट टुडे? इफ अगर मैं 2 साल पहले स्टार्ट करता, तो हाउ वुड हैव आई डन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट जस्ट स्टिक टू फाइवर, ठीक है। सेम रीजंस मैंने आपको ये बताई कि कभी भी फाइवर और अपवर्क पर रिलाई नहीं करते, प्रोफाइल्स बैन हो जाती हैं एंड देन यू हैव नथिंग टू शो फॉर। सो हमेशा हैव सम थिंग्स टू सेट अप। इसके अंदर होगा कि आपने लॉन्च कैसे करना है सब कुछ,
सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाओ, अच्छी टेम्पलेट ढूंढो, लिंक जाके लिंक्डइन पर डालो, इंडीड पे जाओ। इंडीड इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इंडीड इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट जॉब बोर्ड इन द वर्ल्ड। ये पीके डॉट इंडीड है ना, वीपीएन लगाओगे तो ये यूके का यूएस का भी खुल जाएगा। यहाँ पे यू हैव टू सर्च फॉर लाइक ग्राफिक डिजाइन। आई एम नॉट श्योर मुझे ग्राफिक डिजाइनर ही क्यों याद आ रहा है बार बार। आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर एंड सो सिमिलर स्ट्रेटजी अप्लाइज। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब पोस्ट ऑलरेडी हुई होती हैं इंडीड के ऊपर। अगर आप वीपीएन लगाओगे तो ये लोकेशन यूके की भी हो जाएगी। फिर आप यहाँ से लोकेशन जो है उसको रिमोट कर सकते हो, फुल टाइम की बजाय पार्ट टाइम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर सकते हो, ठीक है। और अपनी पे सेलेक्ट कर सकते हो, वट एवर यू वांट। इंडीड के ऊपर अपना रेज्यूमे अपलोड करो, जाके कंपनीज को डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करो। इंडीड इज टोटली फ्री, इंडीड फ्री है, अपवर्क फ्री नहीं है, इंडीड फ्री है। बट इंडीड के ऊपर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है और इंडीड मोस्टली फुल टाइम हायरिंग जॉब्स के ऊपर होता है। तो अगर आपको एक अच्छी वर्क फ्रॉम होम जॉब यहाँ से मिल जाती है, दैट्स ग्रेट। बट इन सब के लिए, इन सब करने के लिए, क्योंकि आप नए हो, आपकी अच्छी प्रोफाइल्स नहीं है, यू आर नॉट टॉप रेटेड, यू आर नॉट लेवल 2 सेलर्स ऑन फाइवर, यू आर नॉट, यू डोंट हैव 5 स्टार रिव्यूज येट। उस केस के लिए ना, सबसे एक जो बड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है क्लाइंट को, वही होती है कि ये नया बंदा है, क्या ये काम डिलीवर कर सकता है। यस, आपको उनको इंश्योर कराना है कि आप काम डिलीवर कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बना लो, विक्स के ऊपर जाके या वर्डप्रेस पे जाके, वेर एवर यू थिंक। या ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप पोर्टफोलियोज बना सकते हो अपने, ठीक है। ये वेबफ्लो पे काफी सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें वन पेज पोर्टफोलियोज बन जाते हैं, ठीक है ना, वन पेजर्स। तो वहां पे जाके अपना सारा काम लिस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो सारा कुछ एक जगह पर डालो। एंड देन ऐसा शो कराओ कि यू आर प्रॉब्ली अ रियली एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। इफ यू कैन शो दैट कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हो और आप अपवर्क पे या फाइवर पे नए आए हो, बट आपका पहले से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो क्लाइंट को थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। एंड देन गो ओवर द टॉप, थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिलीवर करो, उन्हें बताओ कि यू आर अ रियली पैशनेट पर्सन, यू कैन डिलीवर दैट। आप अपना काम अच्छा डिलीवर करो, उनको सेवरल रिविजन्स करके दो, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करो, अपना पूरा प्रोसेस उनके साथ शेयर करो कि आपने ये कैसे कैसे बनाया है एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। क्लाइंट को प्रॉपर कम्युनिकेट करके सेफ फील कराओ। एंड दैट इज द वे जहाँ पे, दैट इज द वे टू स्टार्ट। सो स्टार्ट करने के लिए जो आपका लॉन्च पैड होता है ना, हाउ वुड यू लॉन्च टुडे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपनी ये सारी चीजें ठीक कर लो, क्योंकि यू हैव नथिंग टू शो फॉर करंटली। एंड नेक्स्ट के अंदर हम ये डिसाइड चेक करेंगे कि फाइवर का अकाउंट कैसे सेटअप करना है। देन वी विल सेटअप अपना अपवर्क का प्रोफाइल, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ के अंदर हम लोग दूसरी चीज एक्सप्लोर करेंगे, लाइक वेबसाइट कैसे बनानी है, रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ना, आई थिंक जो आपकी स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के अंदर, दैट इज आपकी सेल्स सेल्स स्किल्स, बेसिकली कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है एंड हाउ गुड कैन यू सेल, ठीक है। एंड फॉर दैट आई रिकमेंड you consume a lot of content on YouTube or listen to podcast. Now, read a lot of books if you want. I would suggest one book if you, इसकी summary पढ़ लेना चलो। बुक पता नहीं अब सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना, रेज्यूमे बनाना है, इस बुक की समरी पढ़े बगैर कभी ना बनाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ओवर सब्सक्राइब नाम है इसका। दिस बुक इज अबाउट हाउ टू गेट पीपल लाइंड अप टू डू बिजनेस विद यू। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, कोई क्लाइंट नहीं है, तो आप अपने आप को ऐसे पिच करो कि आप बहुत ज्यादा बिजी आदमी हो, यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन योर क्यू। एंड हाउ डू यू डू दैट, अपनी वेबसाइट पे कैसे शो कराना है, अपने लिंक्डइन पे कैसे शो कराना है, अपनी कॉन्वर्सेशन स्टाइल में कैसे इंश्योर कराना है। डेस्परेट नहीं होना क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को ये नहीं है कि आपने $100 ऑफर किए थे, क्लाइंट ने कहा कि मेरे बजट से बहुत बाहर है, तो आप कह रहे हो नहीं चलो मैं $30 में कर दूंगा। इतनी डेस्परेसी अच्छी नहीं होती। एंड दैट इज वाई ऑलवेज फील, उनको ये फील कराओ कि यू आर अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द साइड। इससे ये होता है कि क्लाइंट आपको एक्सप्लॉइट नहीं करता कभी भी, ठीक है। एंड देयर आर बैड एप्पल्स इन द मार्केट, बैड क्लाइंट्स जो शायद एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानीज का तो काम ही है। तो आई डोंट वर्क विद इंडियन क्लाइंट्स एवर, आई डोंट वर्क विद फिलिपीनी क्लाइंट्स, ठीक है।
और इवन चाइनीज क्लाइंट्स एट ऑल, क्योंकि ऑल दे वांट इज टू एक्सप्लॉइट पीपल। बहुत ज़्यादा थोड़े पैसों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा काम मिल जाए, एंड देन अगर नहीं मिलता तो फिर दे स्टार्ट प्रॉब्ली लाइक गिविंग यू थ्रेट्स कि वो आपको 1 स्टार दे देंगे, प्रोफाइल ख़राब कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अपनी वैल्यू का अंदाज़ा अपने लगा के रखो। प्लेटफॉर्म्स को खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो, ठीक है। चेक करो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द मार्केट। अपनी नीश को एक्सप्लोर करो, फाइवर पे जाओ, गिग सर्च करो, सी व्हाट पीपल आर ऑफरिंग, क्लाइंट्स क्या दे रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो जाके चेक करो कि वो क्या क्या उन्होंने पोर्टफोलियो में क्या क्या लगाया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस गाय हैज अ पोर्टफोलियो। अपवर्क पे यूजुअली पोर्टफोलियोज ऐड किए होते हैं लोगों ने। सो ही हैज लिस्टेड अ लॉट ऑफ हिज क्लाइंट्स, ठीक है। अपने 5 स्टार रिव्यूज लिस्ट किए हुए हैं उसने, एटसेट्रा एटसेट्रा। थिंक ये क्या ऑफर कर रहा है, इसकी इसके क्लाइंट्स क्या ऑफर, क्लाइंट्स के रिव्यूज कैसे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक्सप्लोर योर इंडस्ट्री, क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, रेज्यूमे, लिंक्डइन। अपने चैनल एक्विजिशंस को, जो क्लाइंट एक्विजिशन चैनल्स है ना, उनको प्रिपेयर कर लो, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल एक्सप्लोर देम। आप खुद अकाउंट बनाएंगे, लाइव गिग्स बनाएंगे, अपवर्क बनाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वाज अ फंडामेंटल सेशन टू मेक यू familiar with the markets. If you have questions, type all of them in chat. I'll take all the questions now. ओके, यार पता नहीं क्या होता है, मुझे तब से नहीं शो हो रही सारे के सारे। आई जस्ट गॉट देम अभी के। एवरी जॉब नीड्स सेम नंबर ऑफ कनेक्ट्स नहीं। कुछ जॉब्स होती हैं उन पे सिर्फ 8 कनेक्ट्स यूज होती हैं, अपर पे कुछ पे 12 कनेक्ट्स यूज होती हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितनी ज्यादा हाई उसकी प्राइस होगी, जितनी ज्यादा लंबी उसकी ड्यूरेशन होगी, उतनी ज्यादा कनेक्ट्स यूज होती हैं उसको प्रॉपर करने में। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे 24 कनेक्ट्स भी लग जाती हैं एक प्रपोजल करने में। बहुत सारे एक प्रोजेक्ट इसमें 16 लगती हैं, 12 लगती हैं, 14 लगती हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज, ठीक है। इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि अप्लाईएबल हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उनको कैसे स्कैन करना है, अपनी कनेक्ट्स का बजट कैसे बनाना है, सारा कुछ, क्लाइंट एक्विजिशन को कैसे कैलकुलेट करना है, कितना स्पेंड करना है, स्टफ लाइक दैट, वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यू आर एन SEO एंड वर्डप्रेस डिजाइनर, तो ऑफ कोर्स ऑफर योर सर्विसेज ऑन दैट। जब हम गिग रिसर्च पे जाएंगे तो आप अपनी सर्विसेज उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। और फाइवर पे कंपनीज होती हैं, यस फाइवर पे कंपनीज होती हैं, बट अच्छी कंपनीज ज्यादा अपवर्क पे होती हैं। फाइवर पे होती हैं, बहुत कम होती हैं। और जो कम होती हैं वो ज्यादातर टॉप रेटेड या लेवल 2 वालों के लिए जाती हैं। बिगिनर्स को बहुत कम कंपनीज अप्रोच करती हैं। यूजुअली इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता फ्रीलांसिंग में, हायरिंग के अंदर। और उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है, उनको कुछ नहीं पता होता कि क्लाइंट डिलीवर कैसे करना है, काम कब होगा, क्या होगा, कैसे कम्युनिकेट करना है। उनको यही नहीं पता होता कि अगर आपने कॉपीराइटिंग अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना है तो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और गायब हो जाते हैं, 4 दिन बाद आके पूछते हैं लिखा क्यों नहीं है, ठीक है। Is Fiverr an Israeli company? Yes, it is an Israeli company. It was founded in Israel. It is in Israel. They do pay taxes to Israel. So this is your personal preference. ठीक है। इसके ऊपर फाइवर की स्टेटमेंट यही थी कि वो बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को रिक्रूट करते हैं। लॉट ऑफ मुस्लिम्स मेक मिलियंस ऑफ फाइवर्स, सो दे आर न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू दैट। बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, योर सेल्फ कॉन्शियस एंड स्टफ लाइक दैट। Upwork is an American company. What is meant by resume? यार इसको क्या कहते हैं resume को in local terms? resume को resume ही कहते हैं। Is there an additional word for it? CV जैसा आप कहते हो यार, CV बोल दो। CV और resume में थोड़ा सा फर्क होता है, एक थोड़ी डिटेल्ड होती है, एक थोड़ी समराइज्ड होती है। But CV, I mean to say CV. And what would you recommend for web developers? I would recommend niche select करो अपनी। Never ever ever say कि you are a web developer, ठीक है। ऑलवेज से कि यू आर डेवलपिंग वेब एप्स फॉर सास कंपनीज, ठीक है।
या यू मेक AI powered SaaS products, या फिर यू मेक portfolio websites for agencies, or you make probably like ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर कंपनीज. यू गेट द पॉइंट. आपने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है. नेवर एवर से कि यू आर अ वेब डेवलपर. अपनी इंडस्ट्री जो होती है ना उसको भी स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं कि आप किस में अच्छे हो और आपको क्या लगता है किस इंडस्ट्री में ज्यादा पोटेंशियल है. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे जब ब्लॉगिंग के अंदर पैसे बनना बंद हो गए, कम हो गए, एंड आई थॉट कि ब्लॉगिंग में तो मैं कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, तो मैंने शिफ्ट कर लिया, मैं कॉपीराइटिंग की तरफ चला गया. मैंने बड़े बड़े B2B ब्रांड्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं उनकी वेबसाइट्स को अपस्केल करूं. बड़े प्रोडक्ट्स हैं, सास प्रोडक्ट्स हैं, इनको ग्रो करूं, इनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग हैंडल करूं क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा मिले. और उस तरफ जाने के लिए मुझे अपने आप को अपस्किल करना पड़ा, बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ी. एंड आज तक मैंने कोई एक सर्टिफिकेशन नहीं की. मैंने सारी चीजें यूट्यूब से सीखी हैं, सारी चीजें लिंक्डइन से सीखी हैं, अपनी इंडस्ट्री वाले लोगों को फॉलो किया, उनसे कनेक्शंस बनाए हैं, वो जो अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं वो सारा कंज्यूम किया है लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर करके. अपनी मैंने सारी एसईओ लिंक्डइन से सीखी है स्क्रॉल कर करके. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू. अपनी नीश सेलेक्ट कर लो कि आपने किस तरह की वेबसाइट्स बनानी है और उन्हीं के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर करो. ठीक है. राइटिंग आना जरूरी है टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स. यस. इनफैक्ट आई थिंक जो सबसे ज्यादा इजिएस्ट वे है ना क्लाइंट लेने का, फाइवर पे आपको कभी भी मैसेज आता है या अपवर्क पे आपको मैसेज आता है तो उन्हें बोलो कि लेट्स हैव अ कॉल. ठीक है. गो फॉर अ मीटिंग. उनसे बोलो कि इफ यू आर फ्री तो लेट्स हैव अ जूम डिस्कशन. उस एक डिस्कशन के अंदर उनसे उनकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लो, उनके ब्लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन लो, उन वो क्या गोल्स, उनके गोल्स क्या हैं, उन्होंने कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया. सो ये सब करने से ना आप क्लाइंट को एक सेफ जोन में ले आते हो. आप क्लाइंट को ये पूछो हाउ इज हिज डे और व्हाई वुड स्टार्ट दिस, या वो एक्चुअल में अपने करियर में क्या करता है, you know why he started doing this, why he is hiring you, what he expects from you. So जब client ये सब कुछ communicate कर देता है, that becomes way easier. आपको प्रोजेक्ट लैंड करना भी. अज्यूम करो कि क्लाइंट है वो 5 बंदों को इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन कॉल आपने कहा उसको कि आप मेरे साथ कॉल पे आओ और उसने सिर्फ आपको कॉल पे लिया और आपकी कॉल बहुत अच्छी गई. वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बाकी उन 4 में से किसी और को हायर करेगा, क्योंकि आपने उसको सेफ फिल करा दिया, आपने अच्छी कम्युनिकेशन कर ली. सो यस, एज आई सेड कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो ये जो टाइम है ये कम्युनिकेशन सीखने का है. अच्छी स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करो. ठीक है. क्लाइंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, चैट जीपीटी से निकलवा लो या वट एवर. वो चीजें ब्रेनस्टॉर्म करो मीटिंग से पहले. ठीक है. प्रॉपरली सब कुछ डॉक्यूमेंट करो क्लाइंट के लिए, उसको सेफ फिल कराओ. दैट इज द वे टू गेट क्लाइंट्स एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाट आई डू. with same Payoneer account if your profile is banned. नहीं, I have never tried this और I don't think आप भी ट्राई करना. कभी भी पुरानी Payoneer वाले को नए फाइवर से कनेक्ट ना करना. मैंने नया Payoneer बनाया था उसके लिए. ठीक है. लेक्चर शेयर किया जाएगा इंटरनेट. यार आई होप कि रिकॉर्ड हो गया लेक्चर. मैं इसको कट कर दूंगा क्योंकि पहले 20 मिनट तो मेरी आवाज़ ही नहीं थी आ रही. क्लाइंट कम्युनिकेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड. आई नीड टू हैव इनफ नॉलेज. यस. प्रपोजल राइट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स होनी चाहिए सेल्स की. दैट इज वाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब वीडियोस देखो. ये जो मैंने बुक सजेस्ट की है इसकी समरी पढ़ लो, बुक मत पढ़ो. ठीक है. इसके ऊपर किसी यूट्यूबर का रिव्यू देख लो. कुछ भी करो, आपको सेल्स के बारे में कुछ पता चलना स्टार्ट होगा. ठीक है. जब आप बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है. तो ये सारा फ्री टाइम आपको इस तरह यूटिलाइज करना चाहिए. यूजुअली मैं जब खाना भी खा रहा होता हूँ तो मैं यूट्यूब पे कोई इस तरह की वीडियो लगा लेता हूँ. खाना भी खाया जाता है, कुछ सीखा भी जाता है, तो इस तरह से करके आप कर सकते हो. इंडीड पे रेज्यूमे के थ्रू अप्लाई होता है. यस, इंडीड पे आप कवर लेटर भी राइट कर सकते हो. वो आपकी अपनी मर्जी होती है जॉब्स के ऊपर करना या नहीं करना. एंड इंडीड इज फॉर पार्ट टाइम एज वेल, बट सबसे जो बड़ा इंडीड का फायदा है ना, अपना फाइवर के ऊपर अपवर्क पे काम करो, अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करो और इंडीड पे शिफ्ट कर जाओ. अगर अच्छी जॉब्स मिलती है ना वर्क फ्रॉम होम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, तो इंडीड के ऊपर बेस्ट है. ठीक है. इफ यू वांट टू गो दैट वे, अगर आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब करनी है, फुल टाइम जॉब करनी है. एंड यस, एसईओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हम गिग्स क्रिएट करेंगे लाइव बैठ के. वो सेशन थोड़ा लंबा करेंगे, 1 घंटे का, मतलब 2 घंटे का हो जाए शायद वो सेशन. उसमें हम बैठ के सिर्फ गिग्स क्रिएट करेंगे और फाइबर को एक्सप्लोर करेंगे टोटली.
व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज गिग? पोर्टफोलियो इज अ वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट बना लो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, विक्स के ऊपर वेबसाइट फ्री बन जाती है, ठीक है, कोई टेम्पलेट उठाओ, उसको एडिट कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप है सारा, कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अपनी वहाँ पे सर्विसेज लिस्ट करो, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाओ, पेस्ट कर दो वहाँ पे, अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता अभी। अच्छा लैंडिंग पेज डिजाइन करो, लैंडिंग पेज जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, आई थिंक कि बाकी सारे लोगों को नहीं पता होगा लैंडिंग पेज क्या होता है। जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, जिस पेज पे आप लैंड करते हो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। वो डिजाइन करो अच्छा सा, फिक्स यूज कर लो या कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर लो, उससे प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। अगर आप एक क्लाइंट आपसे कहता है कि शो मी योर सैंपल्स, तो आप सैंपल ढूंढने बैठ जाओ कि मुझे एक फलाने टाइम पे एक आर्टिकल लिखा था या फलाने टाइम पे एक वेबसाइट पे छोटा सा बग क्लियर किया था, मैं इसको ढूंढ के ला के दूं। नो, आप उनको वेबसाइट का लिंक भेज दो, उस वेबसाइट पे आपने जितना भी काम किया सारा लिस्ट कर दो, और उसको वो देख के ज्यादा प्रोफेशनल फील होगा, और दैट इज अ बेटर वे। तो आपने हर तरह से अपने चांसेस इंक्रीज करने हैं कि आपने उन लोगों से बेहतर होना है जो आपके कंपटीशन में है, एंड दैट इज द वे, ठीक है। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम टू वर्क, सम कंपनीज हैव दिस रिक्वायरमेंट कि वो आप यूएस टाइम पे अवेलेबल हो, एंड सम कंपनीज डोंट हैव these requirements, so that's totally up to you. uh, the company that I'm currently working with is in UK, तो वो 5 घंटे पीछे होते हैं मेरे से, तो इतना मसला नहीं है, आई वर्क ऑन माई ओन टाइम्स, बस मुझे उनको इन्फॉर्म कर देना होता है कि मैंने क्या क्या काम किया था। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। फिर से लोड नहीं हुए नए क्वेश्चंस, आई एम नॉट श्योर और क्वेश्चंस हैं या नहीं है। आ गए, ओके। इतने सारे। फाइबर मेट अ गुड एक्सटेंशन, कि मैं आपको फाइबर वाली क्लास में बताऊंगा। फाइबर मेट के अलावा एक और एक्सटेंशन है, क्या कहते हैं उसको, ये एक्सटेंशन का नाम है फाइबर क्विक व्यू, दिस इज द एक्सटेंशन, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हाउ यू कैन यूज दैट। एंड लेट मी, इसके अलावा शैल वी स्टार्ट विद द फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपने अपने आप को, एज आई सेड कि आपके पास शायद एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपके पास टेस्ट प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे जो आपने खुद किए हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो डेफिनेटली आपने टेस्ट अपने आप को सिखाते हुए बहुत सारे डिजाइन क्रिएट किए होंगे। सो वो सारे डिजाइन ऐसा सैंपल यूज करो अपनी वेबसाइट पे, या जो भी पेज आप बना रहे हो वहाँ पे पोस्ट करो, वहाँ पे लगाओ कि किस कंपनी के लिए क्या किया था, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन के अंदर, कि एक वेबसाइट जो है ना उसका एक ओवरऑल पेज क्या होना चाहिए, ठीक है। फाइबर इज अ स्टाइली, यस आई एक्सप्लेन दैट, आई हैव already answered. How to manage your time at university in freelancing? आई यूजली वर्क यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक जो 1-2 घंटे की ब्रेक्स आ जाती हैं क्लासेस के दरम्यान में, यू कैन वर्क इन दैट टाइम, या फिर अपना वॉल्यूम बहुत कम रखें, टाइमली यूनिवर्सिटी से वापस आ जाएं, 2-3 घंटे दें दिन के, दैट इज मोर देन इनफ। आई वर्क यूनिवर्सिटी के अंदर, आई हैव फ्रीलांस, मतलब मैंने वो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग नहीं की। आई यूजली कीप माई वर्क बहुत थोड़ा सा, जितना आई कैन bear my expenses and all that stuff, and I don't like, so I would say I work like 6 days a month, 6 to 7 days every month, and that was enough. Like it would made a very huge amount of money in that time, or that was enough for me. So it time manage हो जाता है. If you have पहले clients तो ले आओ, time भी manage कर लेना. And I will teach portfolio in upcoming class. Content writing के लिए you should start writing content, and always कोई भी skill set है ना आपका, कोई भी industry है, always go on YouTube and consume your content. Consume all the type of content you can. Content copywriting क्या होती है, watch a video on that. Persuasive copywriting कैसे करते हैं, client को convert कैसे करते हैं, sales कैसे generate करते हैं, कौन से ऐसे राइटिंग स्टाइल है जिनसे सेल्स जनरेट होती हैं। रीड ऑल ऑफ दैट, लर्न ऑल ऑफ दैट, उससे इतनी इंप्रूवमेंट आती है ना आपकी सोच है, फॉर ऑल इंडस्ट्रीज नॉट जस्ट फॉर कंटेंट। एंड देखो, अब एक बंदा ने डिस्कस किया पाइथन के बारे में, तो पाइथन के बारे में गिग नहीं बनानी, ठीक है, आपने बनाना है कि आप ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स राइट करते हो पाइथन को यूज करके, ठीक है, आप एआई चैटबॉट्स बनाते हो पाइथन को यूज करके, आप बैकएंड के एरर्स या बग सॉल्व कर सकते हो जिसका पाइथन में बैकएंड बना हुआ है। सो ये सब चीजें, ये होती हैं सर्विसेज, पाइथन इटसेल्फ इज नॉट अ सर्विस।
या डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो यस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क ऑन फाइवर एंड अपवर्क, और ये फील्ड ऐसे है, ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है. इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट दैट्स ग्रेट. टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स फॉर वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई गिग्स, हम नेक्स्ट क्लास में सर्च करेंगे सब कुछ. एंड यस सीवी could you please share the top ranking keywords. I explained ये next class में हमने काम ये करना है, ठीक है. Fiverr isn't listed on BDS boycott list. Yes, it's not, क्योंकि Muslims are making money out of it. So that, as I said, कि ये totally आपकी personal preference है, but beginner friendly Fiverr ही है. ये जो अपर वाली बात है ये हम थर्ड के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का फायदा नहीं है. कि कवर लेटर कैसे राइट करना. एंड SaaS. SaaS is software as a service. If you have ever used Canva, जो कि एक ऑनलाइन टूल है ग्राफिक डिजाइन के लिए, तो इट्स अ सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट पे होस्टेड है क्लाउड के ऊपर. दैट इज व्हाट अ SaaS इज. और चैट जीपीटी यूज करते हुए एक SaaS बेस्ड वेबसाइट है. इट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑन क्लाउड. दैट इज व्हाट SaaS इज, ठीक है. Graphic designer, which niche should I choose? Totally on to you. I cannot ever tell you कि क्या niche choose करनी है, but मैं आपको प्रोसेस जरूर बता दूंगा. सबको हर इंडस्ट्री का प्रोसेस जरूर बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है. एंड आई थिंक वही अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए. एंड रोज सेशन नहीं होगा, 2 बजे ही होगा. अब डिपेंड करता है, आई हैव वर्क एज वेल. सो एज सून एज आई कैन डू दैट, मे बी परसों या संडे को वी कैन कीप अ सेशन 2:30 or 3 o'clock whenever. So yes. और ये जो चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, आपने अगर अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है ना, तो उस पर अपना काम कैसे लिस्ट करना है, हाउ शुड इट बी इंगेजिंग फॉर द क्लाइंट, वो सब कुछ हम फोर्थ में डिस्कस करेंगे जब हमने अपनी फाइवर और अपो प्रोफाइल सेटअप कर ली होगी, ठीक है. देन आई कैन आंसर ऑल दैट. सो आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, डोंट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एट ऑल, ठीक है. मेरा व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा क्रैम्ड अप हो जाएगा, बट आई एम शेयरिंग माई ईमेल इन द कॉन्टैक्ट चैट बॉक्स. इसके ऊपर आप मुझे मेल कर देना, आई विल रिप्लाई दैट विद द रेलेवेंट रिसोर्सेज, ठीक है. व्हाट शुड आई राइट इन गिग? फ्लटर के अंदर है ना, तो सिंपली कहो आई विल डिजाइन योर मोबाइल एप्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स इन फ्लटर. और एप्स के अंदर कौन सा है, आई विल डिजाइन योर यू नो वेब एप्स बना रहे हो फ्लटर के अंदर, पोर्टफोलियो एप्स बना रहे हो, मैनेजमेंट सिस्टम्स बना रहे हो, कॉलर एप्स बना रहे हो, कम्युनिकेशन टूल्स बना रहे हो. तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं. सो उन सबको एक्सप्लोर करना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लाजमी करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना यूट्यूब के ऊपर, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपनी नीश से रिलेटेड. अपनी नीश को चूज करो, कम्युनिकेशन के बारे में वीडियोस देखो. इफ यू वांट टू सक्सीड, दिस इज द ओनली वे. उसके अलावा सक्सेस का कोई और वे नहीं है. इफ यू कांट कम्युनिकेट, आई हैव फ्रेंड्स हु स्टिल कॉल मी के भाई फाइवर का रिप्लाई टाइप करके दे दो. व्हाई कांट यू टाइप रिप्लाई ऑन योर ओन? सो दैट इज द प्रॉब्लम, कि आई डोंट वांट यू कि आप लोग बैठे रहो कि भाई रिप्लाई टाइप नहीं करना आता. तो लर्न ऑन योर ओन, ठीक है. जितना ज़्यादा जल्दी लर्न कर लोगे, इवॉल्व कर लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए, फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग. So I hope the session was helpful. See you in the next one. Thank you so much for joining and raising a lot of questions. Take care. Allah Hafiz.